वंदे मातरम नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं। साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। बीजेपी के नेता और विधायक शिवाजी राव नाइक की घर वापसी हो गई है। दरअसल एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार की उपस्थिति में विधायक शिवाजी राव नाइक दोबारा एनसीपी में शामिल हुए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दाता पाटिल पर यह आरोप लगाते हुए उन्होंने फिर से एनसीपी की घड़ी अपने हाथों में बांध ली है। दरअसल एनसीपी में शामिल होने के बाद शिवाजी राव नाइक ने शरद पवार के नेतृत्व की तारीफ की है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि केवल शरद पवार ही महाराष्ट्र का विकास कर सकते हैं। तो एनसीपी में शिवाजी राव नाइक वापसी कर चुके हैं, शामिल हो चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दाता ने भी उनको सदस्यता दिलाई है। एक बार फिर से वो उस दौरान मौजूद रहे। एनसीपी में शिवाजी राव शामिल हुए हैं। राजन मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। राजन, बीजेपी के नेता और विधायक शिवाजी राव नाइक की घर वापसी हो गई है। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के नेता और विधायक शिवाजी राव नाइक की घर वापसी हम ये कह सकते हैं, क्योंकि एनसीपी के जो अध्यक्ष हैं शरद पवार से काफी लंबे समय से उनकी बातचीत चल रही थी और उन्होंने एक बार फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बड़े नेता है महाराष्ट्र के और शिवाजी नाइक जो है वो एनसीपी में शामिल हो चुके हैं। वहीं देखिए, आपको बता दूं कि दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं चंद्रकांत दादा पाटिल, उन्होंने यह आरोप लगाया और कहा कि एनसीपी की घड़ी उन्होंने अपने हाथ में बांध ली। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा आरोप है चंद्रकांत पाटिल का, क्योंकि वो कह रहे थे कि इनको जो है सत्ता का लालच है और ऐसे में इन्होंने एनसीपी का दामन थाम लिया है। लेकिन राजन, उन्होंने ये भी कहा है कि केवल शरद पवार ही महाराष्ट्र का विकास कर सकते हैं। अगर हम बात करें जिन्होंने अभी घर वापसी की है शिवाजी राव नाइक की। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद जब वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, उसके बाद शिवाजी नाइक ने कहा कि केवल शरद पवार ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे राजनेता हैं जो महाराष्ट्र को सही दिशा में और सही दशा में विकास कर सकते हैं महाराष्ट्र की। तो बड़ी बात कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता थे, अब वो हालांकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो शिवाजी राव ने एक बड़ी बात कही है यहाँ पे। लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी का दामन छोड़कर वो वापस से एनसीपी में आए हैं। ऐसे में एनसीपी को मजबूती तो मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिरकार उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी जिसका वो हिस्सा रहे वो छोड़ी उन्होंने। बिल्कुल, देखिए, ये कहा यह जा रहा था कि वो उनकी जो बातचीत है काफी दिनों से अजित पवार और शरद पवार के साथ चल रही थी और अभी कुछ ही दिन में चुनाव होने हैं और डीएमसी का भी चुनाव है। तो ऐसे में इनका एक बड़ा एक ओहदा है महाराष्ट्र की राजनीति में। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा फायदा होगा शिवाजी राव नाइक के आने के बाद। लेकिन कारण क्या माना जा रहा है राजन, क्योंकि बीजेपी के हिस्सा रहे हैं, बीजेपी में काम उन्होंने किया है, अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन अचानक से एनसीपी में शामिल हो जाना, क्या कुछ कारण माना जा रहा है? देखिए, जब वो शामिल हो गए, जब पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की कि ऐसा क्या वजह है कि आप बीजेपी एक बड़ी पार्टी है देश की और ऐसे में आप एनसीपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने ज्यादा इस बारे में नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि शरद पवार जो है महाराष्ट्र का विकास कर सकते हैं और इसीलिए मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। ठीक राजन, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई मेट्रो के 2 नए रूट्स का उद्घाटन किया है। मुंबई मेट्रो के दहिसर से आरे और दहिसर से धनोकर वाड़ी रूट्स के प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन के बाद रोज सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक मेट्रो की ट्रेनें 10 से 12 फेरियां चलाई जाएंगी और फिलहाल इन दोनों रूट्स के 35 किलोमीटर मार्ग में से 20 किलोमीटर मार्ग तक मेट्रो ट्रेनें शुरू की गई हैं। बाकी हिस्सों में थोड़ा क्लियरेंस और स्टेशनों के निर्माण का काम अभी बाकी है और यह रोजाना 3 लाख से ज्यादा सवारियों को ले जाएंगी। इस उद्घाटन के बाद मुंबई में रहने वाले लोगों को एक बड़ा तोहफा भी मिला है, एक बड़ी सौगात मिली है। इससे ट्रेनों में होने वाली भीड़ भी कम होगी और खासकर पश्चिमी मुंबई में रहने वालों के लिए जो परेशानियां होती थी अब वो काफी हद तक दूर होंगी।
कोरोना के टाइम में चैलेंज तो बहुत ही थे, लेकिन मैं मेट्रो के जो सब हमारे HOD है या मेट्रो के पदाधिकारी है, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जो लेबर थे उनको जाने नहीं दिया, उनकी पूरी संभाल किया, उनको वैक्सीनेशन दिया, उनका खाने का बंदोबस्त किया। और ये काम अभी भी कोरोना कंप्लीट ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही कम हुआ है। कम होने के कारण पूरा अभी जो गुड़ी पड़वा है, हमारा हिंदू का नया साल है, उस दिन में उद्धव जी बाला साहब ठाकरे मुख्यमंत्री बन के ये लोकार्पण सोहला ले रहे हैं, तो आनंद ही आनंद है। बहुत बड़ा चैलेंज था। मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हमारा उसमें रोलिंग स्टॉक प्रोक्योरमेंट है, सिग्नलिंग सिस्टम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें विदेशों से भी आती हैं। तो उस समय पूरी सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो गई थी विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री। हमारे बहुत सारे डिज़ाइंस हैं जो बाहर से आते हैं, तो उन सब को कोरोना काल में जारी रखना जो है अपने आप में एक चैलेंज था। लेकिन वो चैलेंज को हमारे कमिश्नर साहब और हमारी सरकार के सहयोग से हम लोग उस पीरियड में भी हमने इंश्योर किया कि काम स्लो ना हो पाए। जो ये काम नॉर्मल समय में थोड़े से एफर्ट से हो सकता है, इट रिक्वायर ट्रिमेंडस एफर्ट ड्यूरिंग दोज टाइम्स, बट वी एंश्योर दैट वर्क इज गॉट डन। राजन मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए। राजन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई मेट्रो के 2 नए रूट्स का उद्घाटन किया है। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी सौगात मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए है। बिल्कुल, देखिए मनीषा, गुड़ी पाड़वा जो है वो महाराष्ट्र के लिए एक शुभ दिन माना जाता है और ऐसे में शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई मेट्रो के जो 2 नए रूट का उद्घाटन किया। इससे आने वाले दिनों में यानी कि आज से ही मुंबईकर को काफी फायदा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो 2 रूट्स हैं, पहला रूट तो ये है दहीसर से आरे और दूसरा दहीसर से धनोकरवाड़ी। तो कहीं ना कहीं जो समस्या रही है, लोकल ट्रेन में काफी भीड़ रहा है, हाईवे पर शाम के वक्त करीबन काफी एक लंबा जाम देखने को मिलता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुंबईकर को काफी फायदा होगा। लेकिन राजन, ऐसे भी जानकारी मिल रही है कि इन दोनों रूट्स के 35 किलोमीटर मार्ग में से अभी 20 किलोमीटर तक की ही जो ट्रेनें हैं वो शुरू की गई हैं। बाकी तक का जो काम है वो कब तक पूरा होने की उम्मीद है? देखिए, हालांकि जब जो डायरेक्टर है प्रमोद आहूजा मेट्रो का, जब हमने नेटवर्क टेन की जब टीम ने बातचीत की, तो प्रमोद आहूजा ने कहा कि आने वाले कुछ ही दिनों के बाद जो है आरे के आगे यानी कि अंधेरी तक का जो रूट है कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि आज से करीबन सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मेट्रो ट्रेन की 10 से 12 जो ट्रिप है वो लगाई जाएंगी। फिलहाल इन दोनों रूट के 35 किलोमीटर मार्ग से 20 किलोमीटर तक मेट्रो ट्रेन शुरू की गई है और जो आगे का जो बचा है वो थोड़ा सा जब काम क्लियरेंस हो जाएगा तो फिर आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे कि अंधेरे तक राजन, लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है मेट्रो ट्रेन के शुरू हो जाने से। ऐसे में लोगों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं और किस तरह की भीड़ मेट्रो स्टेशन पर देखने को मिल रही है? क्या सामान्य तौर पर जितने लोग मेट्रो का सफर करते हैं, क्या उतने ही लोग इस रूट से भी जा रहे हैं? देखिए मनीषा, जब ट्रेन की आज शुरुआत हुई है तो करीबन 3 लाख मुंबईकर को इससे फायदा होगा, क्योंकि रोजाना 3 लाख लोग से ज्यादा जो है मुंबईकर इस मेट्रो का लाभ ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, आज ही कल इसका उद्घाटन हुआ और पिछले 15 दिनों से इसका ट्रायल चल रहा था। तो कहीं ना कहीं मुंबईकर को भी उम्मीद थी कि ये कब शुरू होगा। तो एक लंबे वक्त से मुंबईकर को इंतजार रहा और हालांकि आज सुबह 6 बजे से ये मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे में मुंबईकर काफी खुश है। ठीक राजन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो मुंबई में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। दो नए मेट्रो रूट्स का उद्घाटन उद्धव ठाकरे ने किया है। निश्चित तौर पर अब आवाजाही को और ज़्यादा सरल और सुगम बनाने की कोशिश में एक और कदम इसे माना जाए। सीएम उद्धव ठाकरे ने कल ही यानी शनिवार को ही इसका उद्घाटन किया है। निश्चित तौर पर लोगों के लिए एक बहुत सहूलियत है और सुविधा है। तो नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है। हालांकि अभी बाकी काम बचा हुआ है जो आने वाले दिनों में पूरा होगा, ऐसी भी बात कही गई है।
और वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे जल्द ही अयोध्या का दौरा भी करेंगे। उसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि अभी तारीख साफ नहीं हो पाई है, तारीख तय नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी जरूर मिल रही है कि उद्धव ठाकरे जल्द ही अयोध्या का दौरा कर सकते हैं। राज ठाकरे जल्द ही अयोध्या का दौरा कर सकते हैं। लेकिन इस दौरे के दौरान क्या कुछ बातें होंगी, किन चीज़ों पर मंथन होगा, किस तरह की मुलाकात रहेगी, वो आने वाला वक्त बताएगा और जब दौरा होगा उसके बाद साफ हो पाएगा। हालांकि अभी तक तारीख तय नहीं है, वक्त अभी तक तय नहीं है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से राज ठाकरे मुलाकात कर सकते हैं, अयोध्या का वो दौरा कर सकते हैं। हालांकि क्या कुछ समय है उनके दौरे का, किस वक्त वो यहाँ आएंगे, तारीख क्या रहेगी, वो अभी तक साफ नहीं है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, राज ठाकरे जल्द ही अयोध्या का दौरा कर सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से खास तौर पर वो मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि ये एक औपचारिक मुलाकात होगी या फिर शिष्टाचार मुलाकात होगी, शिष्टाचार भेंट होगी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है और तारीख अभी तक तय नहीं है, समय अभी तक तय नहीं है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि राज ठाकरे, मनसे के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे जल्द ही अयोध्या पहुँच सकते हैं और दौरा कर सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से हालांकि अभी जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि तारीख क्या रहेगी, क्या समय रहेगा और क्या ये मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात रहेगी या फिर औपचारिक मुलाकात होगी। क्या कुछ अहम पहलुओं पर, क्या कुछ अहम बिंदुओं पर इस मुलाकात में दोनों बड़े नेताओं के बीच में कुछ बात हो सकती है, वो अभी तक साफ नहीं है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी ज़रूर मिल रही है कि राज ठाकरे जल्द ही अयोध्या का दौरा कर सकते हैं। हमारे संवाददाता राजन मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी वो देंगे। राजन, जानकारी मिल रही सूत्रों के हवाले से कि राज ठाकरे, मनसे के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो अयोध्या का दौरा कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए मनीषा, कल दोपहर में ये जानकारी मिल रही थी कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे जल्द ही उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जाएंगे और वहां पे एक दौरा करेंगे। लेकिन ये सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही थी कल दोपहर के अगर बात करें। लेकिन हालांकि कल शाम को जब राज ठाकरे मुंबई के शिवाजी पार्क में जब उन्होंने अपने जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को जब संबोधित किया, तो उन्होंने कहा कि मैं जल्द उत्तर प्रदेश के अयोध्या जाऊंगा, लेकिन कब जाऊंगा इस बात का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन राजन, क्या इस बाबत कोई जानकारी मिल रही है कि क्या ये शिष्टाचार भेंट होगी या फिर कोई औपचारिक मुलाकात हो सकती है या फिर दोनों नेताओं के बीच किन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर कोई बातचीत हो सकती है, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए मनीषा, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी और मनसे का ये दोनों का जो है अब मुंबई में, क्योंकि देखिए आने वाले कुछ महीनों में बीएमसी चुनाव है, तो बीजेपी और मनसे का अलायंस हो सकता है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो राज ठाकरे कहीं ना कहीं ये हिंदू का, जो हिंदुत्ववादी का एक चेहरा ये अपने आप में बनाना चाहते हैं, क्योंकि लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। और ऐसे में अगर ये यूपी जा रहे हैं, अयोध्या का दर्शन करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो एक वोट बैंक है, ऐसे में काफी फायदा होगा राज ठाकरे को। यानी आने वाले जो बीएमसी के चुनाव हैं, उनको देखते हुए ये दौरा अहम है राजन। बिल्कुल, देखिए क्योंकि मुंबई में एक भारी संख्या में उत्तर भारतीयों की यहाँ पे संख्या है, तो ऐसे में अगर यूपी के अयोध्या जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें एक बड़ा फायदा मिल सकता है। ठीक राजन, आप बने रहिएगा। चलिए, स्वागत है ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे के आदेश अनुसार मुंबईकरों को सड़कों पर उतरकर मनोरंजन, योग, स्केटिंग, साइकिलिंग और सांस्कृतिक खेल में सक्षम बनाने के लिए संडे स्ट्रीट की योजना लागू की गई है। दरअसल जिसके तहत मुंबई के अलग अलग इलाकों में हर रविवार सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक सड़कों को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है और इन्हें नागरिकों के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। वहीं आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में कि मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने मॉर्निंग वॉक की दौड़ में भाग भी लिया और आयुक्त ने रोड पर मौजूद नागरिकों से मुलाकात की, बातचीत की।
विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे के बयान पर ही कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। बीजेपी ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया, शिवसेना को अच्छी सीटें प्राप्त हुई, जनता ने दोनों को बहुमत दिलाया, लेकिन शिवसेना ने बीजेपी की पीठ पर खंजर भोंका है। हे सत्यच आहे। भारतीय जनता पार्टी सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आली। भारतीय जनता पक्षाने त्यावेळेस शिवसेनेशी युती केली होती। शिवसेनेचे देखील चांगल्या सीटा आल्या। दोघांच्या मिळून पूर्ण बहुमत जनतेने दिलं, परंतु त्या बहुमताचा अनादर करून आणि भाजपच्या पाठीत खंजीर घोकून त्या ठिकाणी 3 पक्षांचं अलायन्स तयार झालं आणि त्यांनी ही सत्ता कपटाने मिळवली, तेच त्यांनी सांगितलं। और उधर कोरोना महामारी के कारण 2 सालों से शिरडी साई धाम पदयात्रा जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब इस वर्ष यानी इस साल पाबंदियों को हटा दिए जाने से भक्तों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। दरअसल पिछले 31 सालों से वसई पश्चिम के विशाल नगर में स्थित साई मित्र मंडल की तरफ से स्थित साई बाबा के मंदिर से पूर्व महापौर नारायण मानकर और मंडल अध्यक्ष संतोष खाड़, पूर्व सभापति वृंदेश पाटिल और मंडल उपाध्यक्ष और पूर्व नगर सेवक दिनेश भानुशाली की तरफ से साई पालकी उठा पद यात्रा की शुरुआत की गई है। आपको बताते चले कि ये पद यात्रा ठीक रामनवमी के दिन शिरडी पहुंचेगी और साई भक्तों को सुरक्षित पद यात्रा करने के लिए मंडल द्वारा स्वास्थ्य विभाग समेत एम्बुलेंस, खाने, ठहरने की व्यवस्था आदि की जाती है। जो कोरोना की वजह से अपना साईं बाबा मंदिर का मतलब ये विशाल नगर वसई का जो पदयात्रा बंद हुआ था, मतलब खंडित हुआ था, तो ये साल सब कार्यकर्ता एकत्र होके फिर से वापिस चालू किया है और बहुत अच्छी तरह से सब कार्यकर्ता ने एक मिलकर एक शक्ति होकर अपना कार्य आरंभ किया है। हर साल हम बाबा को ऐसे ही चले जाएंगे और बाबा की कृपा दृष्टि हम सब के ऊपर रहेगी, इतना हम लोगों को जरूर विश्वास है। 2 साल बाद गुड़ी पड़वा को राज्य सरकार की तरफ से एक बड़ी सौगात मिली है। दरअसल कोरोना काल में लगे सारे पाबंदियां हटा दी गई हैं। वहीं पुणे में येरवड़ा के पिछले 55 साल से जो दुर्गा माता का मंदिर भक्त के लिए खोल दिए गए हैं, वहीं मंदिरों में भक्तों की भीड़ भी इस बार देखने को मिल रही है। येरवड़ा गाँवठन में सबसे मतलब एक ही माता बैठती है और सबसे पुरानी है और अभी 55 साल हो गए। 55 साल इसको हो गए हैं और देवी को जो परिधान किया है मुकुट वो 111 तोलों का है और बाकी सभी सोने के जेवर है जो भक्तों को से और मंडल ने कुछ बनाए हुए हैं। और वही गोरेगांव पूर्व वनराई पुलिस ने SBI ATM सेंटर को लूटने और फिर सबूत मिटाने के ATM सेंटर में आग लगाने के आरोप में 2 ATM में कैश लोडर को गिरफ्तार किया है। दरअसल ATM में कैश लोड के बहाने कंपनी को 77 लाख रुपए का चूना लगा दिया। वारदात का किसी को शक ना हो, इसीलिए ATM सेंटर में आग लगा दी गई। वनराई पुलिस की जांच के दरमियान ATM में लगे अग्निरोधक बॉक्स से खुलासा हुआ था, जिसके बाद ATM में कैश लोडर गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों को 4 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश दिया गया है। और उधर क्रिकेट पर सट्टा खेलने वाले 4 लोगों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के पास से 8 मोबाइल समेत 27 लाख रुपए के कैश बरामद किए गए हैं। वहीं चारों आरोपियों पर पुलिस ने कार्रवाई भी की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा खान की कार का शनिवार शाम को एक्सीडेंट हो गया। वे पुणे में एक फैशन इवेंट में भाग लेकर वापस लौट रही थी। खोपोली पुलिस स्टेशन के पास पुलिस निरीक्षक
शिरीष पवार ने बताया कि ये एक्सीडेंट मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 38 किलोमीटर के पॉइंट पर हुआ। उस वक्त मलाइका अरोड़ा खान पुणे में एक फैशन इवेंट से भाग लेकर वापस लौट रही थी कि उसी दौरान मलाइका अरोड़ा के ड्राइवर ने अपनी कार से कंट्रोल खो दिया। उनकी कार राज ठाकरे की बैठक के लिए पुणे से गुजर रही थी और मनसे पदाधिकारियों की 3 या 4 गाड़ियों से जा टकराई। वहीं जानकारी के मुताबिक इस घटना में उनके सिर में चोटें आई हैं और काफ़ी खून भी बह गया। वहीं उन्हें नवी मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां इलाज की व्यवस्था करने के बाद वे मुंबई के लिए रवाना हो गई हैं। और वहीं महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती और साथ ही कई अन्य हिस्सों में शनिवार रात में आसमान में रहस्यमयी रोशनी देखने को मिली, जिसको लेकर लोग हैरान हो गए हैं। लोग अलग अलग कयास लगा रही हैं और इस वीडियोस में ये देखने को मिल रहा है मानो कोई उल्कापिंड या फिर पुच्छल तारा हो। दरअसल उल्कापिंड अंतरिक्ष में चट्टानी वस्तुएं हैं जो सौर मंडल के गठन से बचे हुए हैं। ये पिंड साइज और शेप में अलग होते हैं और ये सूर्य और कुछ ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। और वहीं पर उल्कापिंड अक्सर पृथ्वी के पास से गुजरते रहते हैं और कुछ ग्रहों के बहुत करीब आते हैं। यहाँ तक कि ये उल्कापिंड अतीत में कई ग्रहों से टकराए भी हैं। और वहीं पुणे से अगली खबर आपको बताएं, जहां से सटे पिंपरी चिंचवड़ में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के मैच में सट्टा लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। तो इस मामले में पुलिस ने अभी तक एक फ्लैट से 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस को इनके पास से 27 लाख रुपए नकद और 8 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। वहीं हर गेंद पर सट्टा लगा रहे थे। जानकारी के अनुसार पुलिस ने जिस फ्लैट पर छापेमारी की है वह स्टेडियम से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश ने बताया कि खुफिया जानकारी के बाद ये छापेमारी की कार्रवाई की गई। दरअसल ये बहुत बड़ा रैकेट है और इसीलिए इस मामले में और भी लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। महाराष्ट्र के चिंचवड़ शहर में कोयता गैंग की दहशत एक बार फिर से देखने को मिल रही है। दरअसल कोयता गैंग के लोग दुकान से ब्रांडेड कपड़ों की चोरी कर फरार हो जाते हैं। एक दुकान से 7,000 रुपए के रेडीमेड कपड़े चुराकर 4 आरोपी फरार हो गए। वहीं पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और जानकारी और खबरों के लिए आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के